चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी की वैल्यू में दे रखा है कि 24 एंड बी सी कितना दे रखा है कि 7, ठीक ना। डिटरमाइन करना है हमें फर्स्ट वाले पार्ट में साइन ए कॉस ए एंड सेकेंड वाले पार्ट में हमें फाइंड करना है कि साइन सी एंड कॉस सी, ठीक। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या करना है कि इसका एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, राइट एंगल। ए वाले पॉइंट पे हमारा क्या है कि राइट एंगल है, ठीक ना। सॉरी, बी वाले पॉइंट पे राइट एंगल है। ए बी सी हमारा ट्रायंगल हो गया, ये एंगल हो गया ए, ये दूसरा एंगल हमारा सी है, ठीक ना। अब हमें दे रखा है कि साइड के लेंथ दे रखे, तो ए बी साइड का लेंथ हमें कितना दे रखा है 24 यूनिट एंड बी सी वाले साइड का लेंथ दे रखा है हमें 7 यूनिट, ठीक ना। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए हमें तीनों साइड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक ना। तो हमें दो साइड गिवन है, तो हमें थर्ड साइड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो हम पाइथागोरस से देखते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा कितना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस कितना है हमारा बी सी स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर कितना हमारा है ए बी स्क्वायर। अब यहां से हमारा ए सी तो हमें गिवन नहीं है, ए सी को ही हमें फाइंड करना है। यहां से बी सी वैल्यू कितनी है 7 है, 7 का होल स्क्वायर हमें कितना हो जाएगा 49 एंड ए बी कितना है 24, ठीक ना। 24 का होल स्क्वायर कितना होगा, आप जरा सॉल्व करके देखिएगा, ये आता है 576, ठीक ना। अब ये वैल्यू में एसी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड का रूट कर लेंगे। दोनों साइड का रूट करेंगे तो एसी से हमारा रूट स्क्वायर हट जाएगा और यहां पे आ जाएगा, तो 49 और प्लस में 76, ठीक। इसको हम ऐड करेंगे तो ये आता है 25, ठीक ना, 625 और 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो वैल्यू होता है हमारा कितना 25, ठीक ना। तो एसी की वैल्यू में कितनी आ गई 25 यूनिट, ठीक ना, ये आ गया। अब हमें एसी की वैल्यू भी मिल गई। अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को फाइंड करते हैं, ठीक ना, जो जो हमसे पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि साइन ए। अब साइन ए क्या होगा, तो ये रहा हमारा एंगल ए, ठीक ना। एंगल ये हमारा ये है, तो इसके अपोजिट वाले साइड को हम क्या बोलते हैं भाई, साइड अपोजिट टू एंगल ए, और एडजेसेंट वाले को बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और साइड अपोजिट टू एंगल ए को हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और साइड एडजेसेंट को हम क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं, ठीक ना। तो यहां से साइन ए हमारा क्या होता है, साइन एंगल की वैल्यू हमारी क्या होती है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक ना। तो परपेंडिकुलर यहां पे कौन सा होगा बीसी, ठीक, या फिर साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक। बीसी अपॉन में हाइपोटेनस कितना है एसी, तो यहां से बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बीसी हमने अभी भी फाइंड किया कितना, सॉरी बीसी की वैल्यू हमने 7 है, ठीक, और एसी की वैल्यू कितना फाइंड किया हमने 25, तो ये हमारा साइन ए की वैल्यू है। सिमिलरली हमें कॉस ए की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉस ए हमारा क्या होते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल अपॉन में हाइपोटेनस, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारा जो बेस है वो कितना है, वो ए बी है, और हाइपोटेनस कितना है भाई ए सी है। तो बेस की वैल्यू में कितना गिवन है भाई 24, और अपॉन में ए सी की वैल्यू कितनी है 25, ठीक। सिमिलरली हम सेकेंड वाले पार्ट में देखते हैं, तो अब मुझे एंगल चेंज कर दिया, ठीक ना, साइन सी, ठीक, साइन सी। तो एंगल हमारा कौन सा है सी है, तो साइड अपोजिट कौन सा आएगा एंगल के, ये होगा ए बी। ए बी को ही हम क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, एंड बी सी को हम क्या बोलेंगे बेस विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी। तो यहां से हम क्या होता है साइन की वैल्यू ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक ना। तो परपेंडिकुलर यहां पे कितना है, ये है, अब इस बार ए बी है, ठीक ना, अपॉन में हाइपोटेनस चेंज नहीं हुआ है, वो ए सी अभी भी है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 24 एंड AC की वैल्यू कितनी है 25, ये साइन C हो गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं
cos c, ठीक। तो cos c हमारा क्या होगा, ये होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल c अपॉन हाइपोटेनस या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है यहाँ पे, BC अपॉन में हमारा क्या है AC, ठीक ना, हाइपोटेनस। तो BC की वैल्यू 7 है और AC की वैल्यू कितनी है 25 है, ठीक ना। तो ये हमारे रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू है, ठीक।